व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होता है पर्पल हल्क के साथ, जहां पर सभी एवेंजर्स मिलकर वो पर्पल हल्क के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। यहीं पर हमको वॉचर बोलना चाहता है कि ये है कौन और एवेंजर्स इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो चलो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत होता है हमारा हैप्पी के साथ, जहां पर वो एवेंजर्स टावर को सजा रहा होता है क्योंकि आज क्रिसमस होता है, जिस वजह से सभी एवेंजर्स अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और शाम को सभी एवेंजर्स टावर में आने वाले हैं। और दूसरी तरफ एवेंजर्स टावर में जार्विस को जो है वो मेंटेनेंस के लिए रखा गया है और जार्विस जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, जिस वजह से हैप्पी और मैरिया हिल जो है वो सिक्योरिटी चेकअप के लिए रखे गए हैं। और यहाँ पर डार्सी जो है हमको इंटर्नशिप करते हुए भी दिखाया जाता है और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि हैप्पी जो है डार्सी को बाहर से कुछ सामान लेने के लिए भेजता है और इसी मौके का फायदा उठा के जस्टिन हैमर जो है वो स्टार्क टावर में घुस जाता है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, स्टार्क टावर के अंदर जार्विस नहीं होता है, जिस वजह से जस्टिन हैमर जो है वो स्टार्क टावर में एक वायरस को डालकर वो स्टार्क टावर को हैक कर लेता है। उसके सभी रोबोट को भी वो अपने तरफ कर लेता है और जस्टिन हैमर जो है वो स्टार्क टावर को हाईजैक करने के बाद जिस जगह पर हल्क का ब्लड होता है उस जगह को ढूंढता है। और इसके अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि हैप्पी जो है जस्टिन हैमर के बात को सुन लेता है। जस्टिन हैमर का आदमी जो है वो कांच की दीवार को तोड़ने से पहले ही हैप्पी उस जगह पर पहले से ही पहुंच जाता है और उसके अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि हैप्पी को जो है हल्क के ब्लड मिल गया है। और दूसरी तरफ जस्टिन हैमर का आदमी जो है वो हैप्पी को उसके अंदर देख लेते हैं और वो कांच के दीवार को तोड़ने के लिए जल्दी से जल्दी लग जाते हैं। हैप्पी जो है वो हल्क के ब्लड को ढूंढ लेता है और वो जल्दी जल्दी से हल्क के ब्लड को उठाने के वजह से वो उसके हाथ से गिर जाता है और उसके पैर में लग जाता है और वहां से हैप्पी जो है धीरे धीरे पर्पल हल्क में बदलता जाता है। और दूसरी तरफ जस्टिन हैमर का आदमी जो है वो कांच के दीवार को तोड़ देते हैं और वो कांच के दीवार को तोड़ के वो हैप्पी के पीछे लग जाते हैं और हैप्पी जो है वहां से भागता रहता है और वो भागते भागते वो सभी एवेंजर्स को कॉल लगाता है और कोई भी एवेंजर्स उसके बात को सुन नहीं पाते हैं क्योंकि वो बिजी होते हैं, जिसके वजह से वो गुस्सा होकर वो उसके मोबाइल को तोड़ देता है। और दूसरी तरफ डार्सी जो है वो वाकी टॉकी में हालो बोलता है और वो बोलता है कि मैं सामान ले लिया है और हैप्पी जो है उसको सुनने के बाद बोलता है कि एवेंजर्स टावर जो है वो हाईजैक हो चुका है। और डार्सी जो है उसको सुनने के बाद वो एवेंजर्स टावर में आ जाता है। दूसरी तरफ हैप्पी जो है वो पूरा का पूरा पर्पल हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो पर्पल हल्क में बदलने के बाद वो डार्सी को बोलता है कि तुम बेसमेंट से जाके जार्विस को ले आओ। और उनकी बातचीत को जस्टिन हैमर के आदमी जो है सुन लेते हैं और वो उसके बात को सुनने के बाद वो डार्सी के पीछे पड़ जाते हैं और उनके आदमी मैरी हिल के साथ साथ वो डार्सी को बंदी बना लेते हैं। जस्टिन हैमर जो है वो हैप्पी को बोलता है कि तुम सरेंडर कर लो, पर हैप्पी को जो है वो हल्क के सारे पावर मिलने की वजह से वो दीवार तोड़ के वो जस्टिन हैमर के पास पहुंच जाता है और वो जस्टिन हैमर का सभी आदमी के साथ साथ वो सभी रोबोट को भी तोड़ देता है। वो मैरिया हिल के साथ साथ वो डार्सी को भी छुड़ा लेता है और जस्टिन हैमर जो है वो हल्क बस्टर सूट को बुलाता है और वो टोनी के हल्क बस्टर सूट को पहन भी देता है। पर जस्टिन हैमर और हैप्पी के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होता है, पर दोनों की घमासान फाइट के बीच में पर्पल हल्क जो है वो हल्क बस्टर को हरा के उसको हाथ को तोड़ देता है और वो हल्क बस्टर को हराने वाला ही होता है। तब वहाँ पर एवेंजर्स आ जाते हैं और वो आके देखते हैं कि पर्पल हल्क जो है वो हल्क बस्टर को तोड़ रहा है और सभी एवेंजर्स जो है वो उसको मॉन्स्टर समझ के उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और पर्पल हल्क जो है वो हैप्पी है उसको समझ भी नहीं पाते हैं और ब्लैक विडो जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है। जैसे ही 2 बार शॉक देता है उसके बाद जाके डार्सी वहाँ पर पहुंच जाती है। वो बोलता है कि पर्पल हल्क और कोई नहीं बल्कि हैप्पी है। डार्सी को बात को सुनने के बाद सभी एवेंजर जो है वो पर्पल हल्क के ऊपर अटैक करना बंद कर देते हैं। टोनी जो है वो एक ही बटन दबा के वो हल्क बस्टर सूट को जो है डिसमेंटल कर देता है और जस्टिन हैमर जो है उसमें से बाहर निकल जाता है और वो बाहर निकल के बिल्डिंग से गिरने वाला ही होता है, पर उसको पर्पल हल्क जाके वो उसको बचा लेता है। और इसी के साथ साथ इस एपिसोड की एंडिंग होता है।